बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ लोग बदलाव के लिए राजनीति कर रहे हैं और कुछ अपने लिए बदलाव लाने की राजनीति कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ हैं सोनू राणा जी, जो कि राष्ट्रीय अंबाला जिला के प्रवक्ता हैं और आज वो हमसे बातचीत करने के लिए बिंदास बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू राणा जी। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, जो आप मेरे कार्यालय में आए, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आपका चैनल दिन दोगुनी रात दोगुनी चढ़ती है। धन्यवाद जी। और राणा जी, एक क्वेश्चन मेरा, ये शुरुआत हम इस बातचीत की बिंदास बोल की, जैसे कि आप नाम सुन ही रहे हैं, बिंदास बोल है कि आपस में हम बिंदास बोल करके ही बात करेंगे, कोई चीज छुपाएंगे नहीं, कोई चीज हिडन नहीं रहेगी। तो अब ये बदलाव की राजनीति एक तो आम आदमी पार्टी लेके आ रही है कि बदलाव की राजनीति, और एक दूसरी राजनीति की बात आपकी कांग्रेस की है कि बदलाव की राजनीति है। तो बदलाव की राजनीति जो अभी गाय बधाए हम देख रहे हैं कि आपने मतलब बाहर से पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं, आपके 2500 कैंडिडेट ऑलरेडी हैं जिन्होंने नॉमिनेशन के लिए फाइल किया कि एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, और आप बाहर से भी कैंडिडेट ले रहे हैं, जजपा को तोड़ के या जजपा के कैंडिडेट्स इस्तीफा देके कांग्रेस में ही भर्ती हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? और जो आपके जो अपने इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो इतने सालों से लगे हैं, इधर पैराशूट लैंडिंग को आप टिकट देंगे या फिर वो जो वहां से आएंगे, क्या कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे? जो हर जगह से अगर आप एवरेज लगाते हैं तो 14 से 15 कैंडिडेट कांग्रेस के लिए नॉमिनेट हुए, तो ये कैसा रहेगा इसका? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के समुंदर, और इसमें जो आएगा उसका स्वागत है और जो जाएगा उसको नमस्कार है। माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने भी, अभी मीटिंगें दिल्ली में हो रही हैं, तो उन्होंने कई बार ये बोला भी है, कैमरा भी बोला भी, जो पार्टी छोड़ के जाना चाहता है वो इसकी इच्छा है, और जो आना चाहता है उसका स्वागत है। और कैंडिडेट जनता डिसाइड करेगी, जनता किसको चाहती है। ग्राउंड लेवल से नाम जा रहे हैं, सर्वे हो रहा है, टीम सर्वे कर रही है, दीपक बावरिया जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, उनकी टीमें सर्वे कर रही हैं। जो नाम पब्लिक बोलेगी वो नाम उठ के ऊपर जाएगा, वो हाईकमान तय करेगा, सीनियर लीडर तय करेंगे कि किसको टिकट मिलती है और किसके माथे विजयाभिषेक होगा। जैसे कि इल्जाम बहुत बड़ा था कि भाजपा के ऊपर कि उन्होंने जजपा को खत्म कर दिया, लेकिन जजपा को तो खत्म करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हरियाणा की जो भोली भाली जनता है, हरियाणा का नाम विश्व में गूंजता है। हरियाणा से की मिट्टी से पैदा होते हैं शेर पहलवान, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई जो विदेशों में जाके गोल्ड जीत के लाते हैं। तो हरियाणा की जो जनता है बहुत भोली भाली जनता है। हरियाणा की जनता को ठगने का और बरगड़ाने का काम अगर किया तो वो जेजेपी पार्टी ने किया। माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री थे, जिनको आज की डेट में अग्निवीर का दर्जा मिल गया, जो 4.5 साल बाद रिटायर होकर अपने घर चले गए, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, भाषण दिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने बहुत टिप्पणियां की। चलो, लोगों ने फिर भी उनको 10 सीट दी और जाके नतमस्तक कहां हुए? चंडीगढ़। साथ जुड़ के सरकार बना ली। 4-4.5 साल एक ही हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री जी के साथ घूमते रहे, मंच साझा करते रहे, और आज वही पार्टी वो उसके ऊपर लांछन लगा रही है, वो उसके ऊपर लांछन लगा रही है। ये मैं तो कहूंगा जेजेपी और इनेलो, ये बीजेपी की बी टीम है। ये हरियाणा की और अंबाड़े की जनता अब इनका जो घिनौना चेहरा है वो पहचान चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ है, जिसको मैं तो सैल्यूट करता हूं हरियाणा की जनता को, और सभी जितने भी वोटर हैं हरियाणा के, सबको बधाई भी देता हूं कि आपने हमारे 5 सांसद चुन के लोकसभा में भेजे। आप एक बात देखिए कि दुष्यंत चौटाला ने जितने भी कैंडिडेट उतारे, उन सबकी जमानत जब्त हुई, वो नोटा से भी नीचे चले गए। तो मैं मानता हूं कि एक झूठ का चेहरा बेनकाब हो गया, और बीजेपी के खिलाफ ही बोल के प्रचार करके वोट लिए, हरियाणा की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, लेकिन अब ये ठगी नहीं चलेगी। तो अब अम्बाला की बात करते हैं, तो अम्बाला में कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस दौड़ में हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है, मैं नंबर की बात अपना हक रखने का। तो 37 लोगों ने अप्लाई किया है, मैंने भी अप्लाई किया, मैंने 19 में भी अप्लाई किया था। सबको अधिकार है, सभी ने अपने नेता से पूछ के अप्लाई किया है, पार्टी से पूछ के अप्लाई किया है। बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी वो सब मानना है, सबको मानना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। अब वरुण चौधरी जी लोकसभा का टिकट लेके आए, हम तो पूरा झंडा बुलंद करके उनके कदम मिला के साथ चले और जीते। मैं तो अम्बाड़ा के जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ और
हमेशा करता रहूंगा कि हमारा सांसद जितवा के भेजा। लोग तो कोई 1 लाख की शर्त लगा रहा था, कोई 2 लाख की लगा रहा था कि ये तो जी 2 लाख से हारेंगे, ये तो 1.5 लाख से हारेंगे, वो बन गया जी, वो बन गया जी, वो बन गया जी। चलो कोई बात नहीं, वरुण चौधरी जी अगर जीतते हैं तो वो 49,000 वोटों से नहीं जीते, नो, 49,000 से नहीं जीते, वो जीते 3.5 लाख का मार्जिन पहले उन्होंने एक बार किया। जो हमारा पहला कैंडिडेट था वो 3,68,000 वोट से हारा, उन्होंने पहले वो 3,68,000 का मार्जिन पार किया, उसके बाद 49,000 से जीत उनकी झोली में डली। तो अम्बाड़ा का मैं कहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने सभी साथियों से राय लेके एक यात्रा शुरू की जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। तो हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है बीजेपी के लीडरों से कि 10 साल में आपने क्या किया। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता कि क्या मिला अम्बाड़ा को 10 साल में। IMT का मुद्दा था, कोई वहां जाके मुकुट बना रहा था, कोई रेलवे स्टेशन में मुकुट बना रहा था, मैं ले आया, मैं ले आया, मैं की राजनीति चलती रही, कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया गया, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। चाहे वो सड़कों की बात कर लो, चौक चौराहे की बात कर लो, या जो 9 से 10 प्रोजेक्ट अम्बाड़ा के अधूरे पड़े हैं, कोई कोर्ट में विचाराधीन है, चाहे वो पुल का लगा लो, किसी भी चीज का लगा लो, क्या मिला अम्बाड़ा को 10 साल के बीजेपी के राज में। अम्बाड़ा को बीजेपी ने 10 साल में क्या दिया, इसका हिसाब आपकी इस रैली से हुआ। तो लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस ही थी सर यहाँ। सर कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस ने अपना हिसाब नहीं दिया आज तक बिल्कुल जनता को। मांगे, ऑन कैमरा मांगे, ऑन कैमरा श्वेत पत्र जारी करे बीजेपी के लीडर्स भी, और हमारा जो लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आज वो चाहे कहीं भी है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो अम्बाड़ा के कितने बच्चे नौकरी लगे उसका भी श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, और 10 साल के कार्यकाल में कितने बच्चे नौकरी लगे उसका भी श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और विकास में अम्बाड़ा, विकास आप एक बार देख लीजिए, अम्बाड़ा के अंदर सीवरेज कौन लेके आया, अम्बाड़ा के अंदर हर्बल पार्क कौन लेके आया। वो तो एक पर्सनल आदमी लेके आया। नहीं, कोई पर्सनल आदमी नहीं लेके आया, पर्सनल किसी ने अपनी जेब से नहीं लगाया। सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। MLO को सबको हक है अपने मुख्यमंत्री से पैसा लेके आना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाने का, कोई किसी के हाथ नहीं बांधता। हमारे नेता ने काम किए, हमारा जो विधायक अम्बाड़ा का लोकल विधायक वो कांग्रेस पार्टी से था और उसने काम किए। मैं तो एक बात मानता हूं कि अब किसका किसने हाथ पकड़ा कि आप अपना काम रोको। तो कांग्रेस के ऐसे 10 साल के पहले क्या काम रहे जो कि मतलब आगे हिसाब मांग रही है वो बीजेपी से, ऐसे खासकर अम्बाला की बात कर रहा हूं मैं, अभी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खासकर ये जो 10 साल उससे पहले भी तो कांग्रेस ही थी। देखिए मैं एक बात समझता हूँ कि जो काम कांग्रेस कर गई वो आने वाला ना तो इनका वो टाइम कर पाया, ना ये 10 साल जो बीत गए ये कर पाए। इन्होंने एक जादू का छड़ी घुमाई थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। वो तो लोकसभा का नारा था, अब की बार ऐसा विधानसभा में तो कोई नारा सुनने तो इनका तो पिछली बार नारा था अब की बार 75 पार, उस नारे का क्या रहा? वो नारा खत्म हो गया, अब तो ये नया विधानसभा आ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 10 साल अभी बीजेपी से हिसाब मांगा जा रहा है, उससे पिछले 10 साल का हिसाब वो बीजेपी तो मांग रही है। सानी साहब ने, मैंने अभी सुना उनका इंटरव्यू में, उन्होंने हुड्डा साहब से कहा कि अगर आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं तो हम भी तो आपसे पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब कौन मना कर रहा है? तो हुड्डा साहब हिसाब दे रहे हैं। आप एक बात देखिए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने थर्मल प्लांट लगे। अम्बाला की बात कर रहे हैं, मैं अम्बाला की बात कर रहा हूँ। अम्बाला के अंदर अगर सीवरेज आया तो कांग्रेस राज में आया, नहरी पानी आया तो कांग्रेस राज में आया, और आपका जो हर्बल पार्क आए कांग्रेस राज में आए, जितने बच्चों की नौकरियां लगी वो कांग्रेस राज में लगी। अब की बात करें कि अब क्या हुआ, अब आपका क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में, क्या मुद्दे रहेंगे, और टॉप 3 आपको क्या लगता है कि किसको विधानसभा की टिकट मिलनी चाहिए? देखिए ये टिकट अप्लाई हर वर्कर करता है। मैं एक बात मानता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे कार्य कर रहा है, ना वो नेता है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, हर कार्यकर्ता एक बड़ा नेता है और हर बड़ा नेता एक कार्यकर्ता है। हम तो ये लेके चल रहे हैं, हम पार्टी की सोच पे चलते हैं। 20 साल लाइफ के इसके साथ बीत गए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार भी देखी। ये पार्टी और सबसे जो अम्बाड़ा के अंदर है आज की डेट में बेरोजगारी, जो पहले कहीं ना कहीं छट गई थी अम्बाड़ा से। क्या जितने बच्चे अब विदेशों में जा रहे हैं, क्या कभी पहले अम्बाड़ा से गए? +2 क्लास का बच्चा, उसको कितनी समझ होती है, वो +2 पास करके कितने हजारों मील दूर जाके वो अपना
काम ढूंढ रहा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ काम नहीं है, बेरोजगारी है। आज अपराध में कहाँ पहुंच गया हरियाणा? नंबर 1 पे आ गया। आसपास के स्टेटों के अपराधी अपने आप को महफूज कर रहे हैं कि हम हरियाणा में आके सेफ हैं, और नशा की तरह पैर, आप अगर वो देखें रिकॉर्ड कि कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है नशे की वजह से, तो ये बेरोजगारी की निशानी है। तो अब ये बेरोजगारी के लिए आपके पास ऐसा कोई, मतलब आपकी सरकार आती है और अंबाला से आपका कैंडिडेट जीतता है, तो उसके बाद बेरोजगारी हटाने का क्या तरीका रहेगा आपके पास? ऐसा तो कोई ना कोई तरीका आपने तैयार किया होगा ना, फुल प्रूफ की हम आते हैं और कल बेरोजगारी अंबाला से हम खत्म कर देंगे। कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। किसके हालात? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस पार्टी जो वादा क्या करती है वो पूरा करती है। क्या बीजेपी के नेताओं ने जो वादे किए वो पूरे हुए? मैं अगर आशा वर्कर की बात करता हूं, आंगनबाड़ी वर्कर की बात करता हूं, डॉक्टर्स की बात करता हूं, जो कोविड आया तब इन्हीं लोगों को कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला, इन लोगों के ऊपर फूल बरसाए गए। एक समय ऐसा भी आया कि इन्हीं बहनों पे, हमारी बेटियों पे डंडे बरसाए गए, वाटर कैनल का भी उपयोग हुआ। अगर इन्होंने किसी विधायक या मंत्री की कोठी के बाहर जाकर धरना देने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की, तो कोई उनको मिला नहीं और पुलिस उनको खदेड़ा गया। सरपंच एक गांव का गणमान्य व्यक्ति होता है, उनको पंचकूला बुलाकर खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। तो मैं मानता हूं कि हम जवाब नहीं देंगे, हरियाणा की जनता जवाब देगी, हरियाणा का वोटर जवाब देगा, और कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। तो अभी सरपंचों को इन्होंने खुश तो किया है। अभी ये तो जुमला है। जुमला, ये तो आचार संहिता से पहले उन्होंने ऐसा सरपंचों के लिए घोषणा करना बहुत आसान है, उन घोषणाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल है। आईएमटी का ताज जो सजने जा रहा था पिछले 10 साल से सज रहा है, मुझे तो लगता है आज तक पत्थर भी नहीं लगा वो। तो आईएमटी इससे पहले कांग्रेस के राज में से नहीं आया था? देखिए, आईएमटी हुड्डा साहब ने अंबाला को दी थी। कब? ये आज से 10-12-15 साल पहले की बात रही होगी। ये जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी, आईएमटी अंबाला को दी, पिंजोखरा में घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन हमारे ही कुछ कांग्रेस के नेताओं के आपस में अनबन की वजह से वो नहीं हुई। मुख्यमंत्री घोषणा कर सकता है, पैसा दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है, उसको पूरा करना लोकल विधायक, लोकल एमपी का हाथ। वो कैसे उसको सिरे लगाते हैं? एक परिवार का मुखिया पिता होता है ना, तो वो हर बच्चे को खुश नहीं कर सकता, वो बच्चों की सहमति भी होनी जरूरी है। तो मुख्यमंत्री तो सिर्फ ग्रांट दे सकते हैं, एक योजना दे सकते हैं, उसको पूरा करना लोकल विधायक और लोकल एमपी की बात है। मैं मानता हूं कि कोई कारण रहे होंगे वो नहीं सिरे लगा, लेकिन अब जरूर वो सिरे लगेगा। सर, आईएमटी, कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस में आईएमटी आ गया। तो कांग्रेस से शुरू हुआ, बीजेपी फिर कांग्रेस। ये अब की बार पूरा होगा और हम आपसे भी बधाई लेंगे, और इसी चैनल के ऊपर बैठ के मैं आपको जिस समय आईएमटी का पत्थर लग जाएगा वहां बुला के आपको लड्डू खिलाऊंगा, चाहे मेरा विधायक कोई भी रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे। और इस बार चुनावी अंबाला के खासकर लोगों में आप क्या मुद्दे लेके जाने वाले हैं इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, पानी की निकासी का है। स्वास्थ्य के लिए वो चल रहा है। एक बात इन्होंने कही थी कि अंबाला के अंदर ये कर दिया हमने, वो कर दिया। मात्र एक दिन की बरसात अंबाला झेल नहीं पाया। फ्लड जब आया था तो क्या हाल हुआ था अंबाला का? अभी तो सिर्फ ये बरसात थी, मात्र एक दिन की। अंबाला का जो सबसे पॉश एरिया, चाहे वो सेक्टर 7 है, मॉडल टाउन है, सेक्टर 1 है, वहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, पैदल लोग नहीं जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी कि कोई आगे नहीं जाएगा, डूबने का खतरा था। मैं तो मानता हूं कि अगर एक दिन की बरसात और आ जाती तो बोट से सफर करना पड़ता वहां। बोट से तो सफर तो कैसे भी करना है इंसान को। क्या पहले वाली सड़कें थी? नहीं, आप देखिए सर, इसकी जो डेमोग्राफी है अंबाला की, तो वो टोकरे जैसी है, उसके अंदर पानी आ सकता है, ये मात्र एक बहाना है अपना पीछा छुड़वाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 10 साल कांग्रेस का राज रहा तब भी यही सड़कें थी, तब भी यही कॉलोनियां थी, तब भी यही सेक्टर थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या कभी 9 सेक्टर के लोग पहले सड़कों पे आए? कभी 8 सेक्टर के लोग पहले सड़कों पे आए? बाढ़ तो 2003 में, 2000। देखिए, वो आपदा थी, वो बरसाती पानी नहीं था। आपदा मैं मानता हूं पिछले साल भी आई है, ठीक है, आपदा थी, आई, ठीक है। उसका जो नुकसान हुआ उसके लिए इन्होंने एक जुमला छोड़ा, अपने आधार कार्ड लाओ, फोटोए लाओ, नगर निगम के बाहर आओ जी, जिसका जो नुकसान हुआ। किसी को 1 रुपया मिला? नगर निगम तो किसी और पार्टी के पास है, तो वो भी मैं तो मानता हूँ जुमला पार्टी। मैं तो मानता हूँ कि वो भी इन्हीं की बी टीम है। एक तरफ दोनों एक जगह जाके मंच साझा करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी फोटो उनके निवास पे लगी हुई है बहुत बड़ी।
बेटा राज्यसभा सांसद है, तो वो इन्हीं की बी टीम है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष कसते हैं, लेकिन काम किसी से नहीं करना। अम्बाड़ा अगर नगर निगम, मैं मानता हूं कि लोकल विधायक ने बोला कि मेयर काम नहीं होने देती, मेयर मैडम कहते हैं कि विधायक काम नहीं होने देता, लेकिन किसी ने उसका हल तो नहीं किया। आखिरी में तो जनता का ही काम नहीं हो रहा, जनता ही सफर कर रही है। देखिए, एनडीसी नाम का जो कैंसर है वो निकल रहा है अम्बाड़े को। अब ये जब सरकार जा रही है, जब मात्र महीना बचा है, तब ये कह रहे हैं एनडीसी होगी, वहां भी रजिस्ट्री हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। एक जन्म प्रमाण पत्र दिया था इन्होंने, वो उसका क्या रहा? एक परिवार पहचान पत्र दिया था इन्होंने, वो परिवार पहचान पत्र ज्यादा था। तो नगर निगम के अंदर जितनी बड़ी धांधली थी, मैं कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अनिल विज जी अम्बाड़ा से रहे, उन्होंने भी ये बात मानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो भी मौन थे। मतलब जहां मतलब बीजेपी वाले जहां आरोप लगा रहे थे किसी और पार्टी पे, तो वो सही है, अनिल विज जी हर जगह सही है। मैं ये नहीं कह रहा। अनिल विज जी मैं मानता हूं कि उन्होंने अम्बाड़ा कैंट में काम करा है, मैं उन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन आज उनकी दशा क्या है? तो मतलब आप उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ अम्बाड़ा कैंट को मिले हवाई अड्डे, और अम्बाड़ा की सड़कों, शहर की सड़कों को मिले गड्ढे। नहीं, तो हवाई अड्डा तो कैंट और शहर दोनों का है। नहीं, बीच में है वो। तो फिर लोकल विधायक क्यों नहीं गए वहां अम्बाड़ा सिटी से? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हवाई अड्डा लेके आया हूं? क्यों नहीं कहा? अगर अम्बाड़ा नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार था, तो क्यों किसी अधिकारी के ऊपर आज तक जांच नहीं बैठी? क्यों कोई सस्पेंड नहीं हुआ? सुधा जी ने सस्पेंड करे थे। देखिए, वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। न्यायिक जांच जिस तरीके की होती अगर हो जाए, एक गरीब आदमी खड़ा है एनडीसी करवाने के लिए सुबह तपती धूप में, वो तो 4 बजे तक इंतजार करके वापस जा रहा है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनकी एनडीसी रात को हो रही है, 12 बजे हो रही है, टाइम लिखा था एनडीसी पे। तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है, क्लियर भ्रष्टाचार था। और जो सफेद पोश नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कहते हैं फिर विवाद हो जाएगा। नहीं, आप पार्टी का नाम खुल के ले सकते हैं। सफेद पोश नेता जब वहां खड़े हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, एक तरफ फाइलें अंदर जा रही हैं, सब काम हो रहा है। अम्बाड़ा के ही बीजेपी के पार्षदों ने नगर निगम के बाहर धरना दिया था कि कमिश्नर साहब हमारी सुनते नहीं, वो हमें अंदर नहीं आने देते। तो जब बीजेपी पार्टी के गिने चुने लोग जो पार्षद रहे, उन्हीं की सुनवाई नहीं हुई, तो मैं मानता हूं आम जनता की क्या सुनवाई हुई? दरबार लगाए गए, सिर्फ एक लोगों को दिखावा था, किसकी समस्या का हल हुआ? अगर आप अपना कैमरा लेके किसी नेता को छोड़ दो, आप जाइए जगाधरी गेट पे, आप जाइए बस स्टैंड पे, पूछिए लोगों से क्या मिला? सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति चली, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब लास्टली आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मतलब एक तो बेरोजगारी आपने बताया, दूसरा आईएमटी का है, और इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिससे कि अम्बाला की एक आम जनता को फायदा हो? अम्बाला के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए तो सर वो कर दिया इन्होंने, शुरू कर रखा है कार्ड, वो जो आयुष्मान कार्ड के लिए। आयुष्मान कार्ड की क्या दशा हुआ भली भांति जानते हैं। दशा बोलूंगा। डॉक्टर्स मना कर देते हैं ट्रीटमेंट करने से कि जी हमारे पास तो फंड्स नहीं आ रहे, बड़ी प्रॉब्लम है, बहाने बनाते हैं, जो अड़ जाता है उसका करना पड़ता है। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी, और सर्वश्रेष्ठ मुद्दा है अम्बाड़ा का नर्क निगम। मैं तो नर्क निगम बोलूंगा। तो आ गया वो। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार भी आती है तो वो तो अभी 1-1.5 साल और रहने वाले नगर निगम वाले। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, क्या कांग्रेस की जब राज था तब भी नगर निगम का इतना मुद्दा उछला कर क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछता हूं, आप भी पत्रकार था, मैं आप अम्बाड़ा की हर ग्राउंड रिपोर्ट उठाते हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि हर सच की जांच करते हैं आप। क्या कांग्रेस के राज में नगर निगम की ये दिशा जो आज की दशा है वो थी? मैं मानता हूं। तो किसने बनाई? पॉलिटिकल पार्टीज ने या पब्लिक ने? जो वहां कुर्सी पे विराजमान उन लोगों ने बनाया, ब्यूरोक्रेसी का काम है। मैं कहता हूं जो लोग कुर्सी पे विराजमान है, जो आज सत्ताधीन है, जो सत्ताधीन है कुर्सियों पे, तो सर मैं एक गरीब आदमी जा रहा है, उसका काम नहीं हो रहा। सफेद पोश नेता रात के अंधेरे में जा रहे हैं तो काम हो रहा है। देखिए, प्रशासन मौन, पर्दे के पीछे कौन, इसका रहस्य जल्दी खुलेगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो भी अफसर इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनकी न्यायिक जांच होगी, और उनसे एक एक पैसा वसूला जाएगा जो उन्होंने हड़प हड़प के, गरीबों का एक एक पैसा हड़प हड़प के सेक्टरों में बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। आज कई ऐसे अम्बाड़ा के मैं तो देखता हूं कर्मचारी हैं जो दिखावे मात्र तो स्कूटर पे घूम रहे हैं, लेकिन जीरकपुर में उनके बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, रेंट पे दिए हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि लोगों को ठगने का काम किया और मौजूद थे
ये सब करवाने में? क्यों नहीं कोई जेल की सलाखों के पीछे गया? अगर जनता त्राही त्राही मचा रही है तो लोकल विधायक थे, वो सुनते हैं, जनता ने चुना उनको। मेरे भी विधायक हैं वो अम्बाड़ा, मैं अम्बाड़ा का वासी हूँ, मेरा वोटर कार्ड अम्बाड़ा का है, मेरा आधार कार्ड अम्बाड़ा का है, तो वो सुनते नहीं। सुना किसी ने। उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है विधायक जी कि वो कभी कुछ नहीं बोलते। वो हो सकता है वो एक चुप सौ सुख। मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ, ये चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि वो कुछ बोलते ही नहीं। इतने आंदोलन हुए, किसान घर के बाहर आए, आशा वर्कर्स गई, आंगनबाड़ी वर्कर गए, कोई कभी वो कुछ बोले ही तो किसानों को तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। कि मैं तो बॉर्डर के बाद भी एक बात कहता हूँ कि किसी ने इसका हल करवाया? आज अम्बाड़ा की कपड़ा मार्केट एशिया की माने जाने वाली मार्केट है, आज उसकी क्या दशा है? गुड़ मंडी का क्या हाल है? मैं मानता हूँ कि अम्बाड़ा का जो व्यापारी है वो निस्तो नाबूद हो चुका है, चाहे वो गैस की लिमिट हो, चाहे वर्करों की सैलरियां हो, चाहे गाड़ी की किस्तें हो, वो तो मौजूदा है, वो तो आनी ही आनी है, वो तो देनी ही देनी है। लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी, कहते थे लोग, हमने छोटे होते सुना था कि बीजेपी में ज्यादा व्यापारी लोग हैं, लेकिन आज व्यापारियों की जो दशा इस पार्टी में हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ वो बहुत ही खराब है। ये थे आज हमारे साथ सोनू राणा जी, प्रवक्ता हरियाणा अम्बाला कांग्रेस के, और इन्होंने आज बहुत ही बिंदास तरीके से एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया। धन्यवाद सोनू राणा जी आपका आने के लिए। धन्यवाद।